नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये बहुत टाइम टेकिंग है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास समय नहीं है आप प्लीज इस वीडियो को स्किप करके अपना समय किसी और कीमती चीज पर लगा सकते हैं। इस वीडियो में जो मैंने थंबनेल में लिखा है वही चीज आप लोगों को बताऊंगा और डेफिनेटली यह चीज आप लोगों को शॉक करेगी। वीडियो के मिडल में आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी चीजें हैं जो मुझे पहले ही आप लोगों को क्लियर करके देनी है। देखो भाई, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे एक चीज पूछते हैं मेरे पास, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों के कॉल्स भी पिक कर लेता हूँ। मेरे पास कॉल्स भी आते हैं कि सर जी वो सामने वाले व्यक्ति ये वाला कोर्स देख रहा है, हमारा बीआरसी का एग्जाम क्रैक करवा देगा, ले ले क्या? सर जी वो व्यक्ति डीआरडीओ का कोर्स देख रहा है, क्लासेस देख रहा है, क्या हम ले लें? सर जी हमारा एग्जाम क्रैक हो जाएगा। देखो भाई, मैं कभी सामने वाले व्यक्ति की बुराई नहीं करूंगा, उसने मेहनत करी है उस चीज पे, और जितनी वो कीमत आप लोगों को जो है रख के दे रहा है वो जो है उसकी मेहनत है। अब वो जो सामने वाला व्यक्ति है मैं उस पर इतना टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं आप पर करूंगा, क्योंकि आप लोगों की पहली प्रायोरिटी आप लोगों की बुक है। अगर आप लोगों ने अपनी थ्योरी की बुक पढ़ ली, ना आप लोगों को मेरा कोर्स लेने की जरूरत पड़ेगी और ना किसी और व्यक्ति का। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो भैया चाहे आप कोर्स ले लें चाहे कुछ भी ले लें, आप लोगों का कभी एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पहली प्रायोरिटी अपनी रखें, अपनी बुक। अगर आप थ्योरी के कॉन्सेप्ट अपने अच्छे तरीके से क्लियर कर लेंगे तो आप लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप इजीली अपना एग्जाम क्रैक कर लेंगे। इसके अलावा कुछ मुख्य चीज जो आप लोगों को बताना चाहूंगा, एक यूथ का आप लोगों के सामने बुक आता है, पीडीएफ फॉर्म में भी बहुत लोग आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, मैं भी प्रोवाइड कर देता हूँ वो, क्योंकि उसमें ऐसे डिपार्टमेंट्स के आप लोगों को एमसीक्यूज मिल जाएंगे जो डेफिनेटली आप लोगों को देखने चाहिए। इसके अलावा एक और चीज, भारत स्किल की वेबसाइट पे निमी का पीडीएफ आप लोगों को मिलता है आपकी ट्रेड वाइज, वो आप ले लें। ये तीन चीजें अगर आप लोगों ने ले ली, थ्योरी बुक में पहले निमी रिकमेंड करता था, लेकिन बच्चों की रिक्वेस्ट आई कि सर जी इसमें थोड़ी लैंग्वेज का इशू है, टफ हो जाती है, आप प्लीज दूसरा कोई बता दीजिए। तो एशियन पे जाता हूं मैं। एशियन भारत का जो है दूसरे नंबर का पब्लिशर है निमी के बाद, जो मतलब अच्छी रेटिंग है उसकी वजह से बच्चों के एग्जाम्स भी क्रैक हुए हैं। पहला आप लोगों का जो है वो हो गया, निमी लो या फिर एशियन लो, उसके साथ आप लो यूथ अगर आपकी ट्रेड का मिलता है, और उसके साथ लो आप लोग निमी। और वो अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ लिया ना, और आप किसी एग्जाम में बैठ रहे हैं और आपका एग्जाम क्रैक नहीं आता, तो मेरे पास आना, मैं आप लोगों को लिख कर दे रहा हूं, अगर आपने वो चीजें अच्छे तरीके से पढ़ ली आपका एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। लेकिन चीजें बस ऐसी होनी चाहिए, आपका कोई हिस्सा उससे छूटना नहीं चाहिए। आशा करता हूं यह चीज आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। और देखो यार, एक चीज और बताऊंगा, आप दिन में अगर 1-2 घंटा दे रहे हैं ना, कोई फायदा नहीं है आप लोगों की पढ़ाई का। आप लोगों की उम्मीदें जो है उस एग्जाम से लगी हुई है, और सिर्फ आपकी नहीं, आपके माँ बाप की आपसे लगी हुई है। अगर आप जीवन में कुछ करोगे तभी आप लोगों के माँ बाप पर वो मुस्कान आएगी, और वो मुस्कान अगर आप चाहते हैं तो आप लोगों को जीवन में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वो 1-2 घंटे की पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला। मैं उनकी मजबूरी समझता हूँ, जिनकी फैमिली प्रॉब्लम है, उनको समय नहीं मिल पाता, वो प्राइवेट नौकरी करते हैं, उन बेचारों की मजबूरी है। लेकिन जिसके पास समय है और वो उम्मीद रख रहा है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी अगर मैं 1-2 घंटा दे दूंगा, तो भैया छोड़ दीजिए आज ही उसे। समय के बिना कुछ नहीं हो सकता। कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होते हैं जब आप लोग समय देते हो, और समय 1-2 घंटे देने से कुछ नहीं होता। मैं तो हर बार आईटीआई वाले बच्चे से बोलता हूं कि अगर आपने आईटीआई में एडमिशन ले लिया ना, उसी दिन से देख लो कि एक्चुअल में आईटीआई होता क्या। अगर जिस ट्रेड में आपने एडमिशन लिया, भले ही आप लोगों को जबरदस्ती मिल गया हो, उसको पूरा चार्ट जाओ। और मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने वो पूरी बुक थ्योरी की चार्ट ली ना, अच्छे तरीके से खत्म कर लिया उसे, कोई सी भी ट्रेड की, आप आराम से जो लोग प्रिपरेशन में घुसे हुए ना उन्हें पीछे छोड़ देंगे। आशा करता हूं इस चीज को समझेंगे। तो आते हैं अब बीआरसी पर। कट ऑफ की बात कर रहा था जो शौक करेगी आप लोगों को। सो अभी मैं आपको बताऊंगा लास्ट ईयर की जो कट ऑफ गई थी कितनी गई थी, क्योंकि यार देखो, अगर आप अभी 70% 60% पे है ना, तो आप लोगों को थोड़ा अप करने की जरूरत है अपनी स्टडी को। अप नहीं करोगे कुछ नहीं हो पाएगा। और एक चीज और, आप लोग बीआरसी का एग्जाम दे रहे हो, आप लोगों से रिक्वेस्ट है एनपीसीएल के प्रीवियस पेपर्स देखो, क्योंकि बीआरसी के तो मिलेंगे नहीं, बीआरसी देता नहीं है। तो एनपीसीएल के प्रीवियस पेपर देखो, दोनों का पैटर्न सेम है। हो सकता है कि क्वेश्चन आप लोगों को सिमिलर दिख जाए, चांसेस कम है, बट एक आप लोगों को चीज पता चल जाती है कि अगर ये डिपार्टमेंट इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहा है
तो हो सकता है कि सेम क्राइटेरिया रखने वाला डिपार्टमेंट भी उस तरीके के क्वेश्चंस पूछ ले। तो एक आपको जनरल चीज पता चल जाती है। आप जानते ही हैं बीआरसी में आप लोगों को स्टेज 1 में 3 चीजें मैथमेटिक्स, साइंस और जनरल अवेयरनेस देखने को मिलेगा। और ये चीजें आप लोगों की जो है ये एनपीसीएल के स्टेज 1 से पूरी मैच करती हुई है। तो स्टेज 1 में जो प्रीवियस पेपर थे प्लीज उसको देखिए, अपना काम चलाइए। मैं भी आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, बता दूंगा अभी, ठीक है। एक चीज और, आप लोग पहली स्टेज क्लियर करोगे तभी दूसरे पे पहुंच पाओगे। और पहली स्टेज करने के लिए आप लोगों को 40% से कम नहीं होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से या ओबीसी से हैं। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 30% पे भी आगे पहुंच जाएंगे। लेकिन इस पे आप लोगों को बिलीव नहीं करना, ये पूरा का पूरा खेल संख्या पे है, जितने बच्चे एग्जाम वहां पे क्रैक कर रहे हैं। 4 से मतलब 10 गुना के आसपास ये बच्चों को बुलाएंगे और उसके बाद जब सेकंड स्टेज दे देंगे तो सेकंड स्टेज के बाद 4 से 5 गुना बच्चों को फिर ये आगे पहुंचाएंगे और फिर स्किल टेस्ट में आप लोग जानते हैं उन बच्चों को बाहर कर देंगे। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को चलनी है। ये जो क्राइटेरिया दे रखा है ना, इस पे विश्वास मत करना। और आप यकीन नहीं करोगे, इन्होंने जो स्टेज 2 आप लोगों का होगा ना, स्टेज 2 में क्या है, 30% तो इन्होंने रखा हुआ है कि जो जनरल कैटेगरी है, मतलब जो नॉन रिजर्व कैटेगरी, और रिजर्व कैटेगरी 20% पे रखा हुआ है। इतने परसेंट पे ये आप लोगों को एग्जाम करेक्ट करवा रहे हैं। तो आप लोगों को इस पे विश्वास ना करके एक जो है अलग ही अपनी अप्रोच लेके चलनी है, एक टारगेट लेके चलना है, तभी आप लोग जो है एक कट ऑफ के बारे में आ पाएंगे। और एक चीज और बता दूं, बीआरसी कभी भी कट ऑफ डिस्क्लोज नहीं करता है। मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की है जो मतलब बीआरसी का एग्जाम दे चुके हैं, उन्हीं के भरोसे मुझे ये चीजें पता चली है और जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। देखो भाई, बीआरसी कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा है। लास्ट टाइम की कट ऑफ बहुत ज्यादा गई थी। ये एक एस्टिमेटेड कट ऑफ नहीं है, ये उस व्यक्ति से लिया हुआ आंकड़ा है जिसने बीआरसी का एग्जाम क्रैक किया है, फिटर ट्रेड का, ठीक है, और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का। ऐसे व्यक्ति से लिए हुए ये आंकड़े हैं। तो आप लोगों को बता दूं कि लास्ट जो ये मैं जो मेन ट्रेड है ना, फिटर इलेक्ट्रिशियन, उस पे लेके चल रहा हूँ। बाकी ट्रेड का हो सकता है कि इससे थोड़े कम नंबर रहे हो, कट ऑफ रही हो सकता है इससे थोड़ी ज्यादा रही हो, लेकिन कम ही रही होगी क्योंकि मेन जो ट्रेड है उसके बेसिस पे आपको पता चल जाता है। फिर भी कुछ ट्रेड का आप 125 लेके चल सकते हैं, कुछ का 130, लेकिन जो मेन ट्रेड थी उसकी कट ऑफ आपको बताता हूँ। और एक चीज और, वैकेंसी कम थी लास्ट टाइम तो कट ऑफ ज्यादा थी, इस टाइम पे वैकेंसी ज्यादा है। तो हो सकता है कि जितना क्राइटेरिया यहाँ पर कट ऑफ का आप लोगों के लिए लास्ट टाइम था उससे आप लोगों को कट ऑफ कम देखने को मिले। तो लास्ट की जो फिटर और इलेक्ट्रिशियन आप लोग लेके चल सकते हैं, जो कट ऑफ थी वो आप लोगों की 135 मिनिमम थी, 135 नंबर। आप देख के चौंक जाएंगे इस चीज को। अब ये समझो कि आप लोगों को कितना स्कोर करने की जरूरत है, लगभग 45 क्वेश्चन आप समझे। अगर आप इतना टारगेट लेके चलते हैं ना, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, लास्ट टाइम के जो आप लोगों के हुए थे 2018 में, उसी के बेस पे बता रहा हूँ कि आप 45 सही करके आएंगे तब जाके आप लोग जो है एक अच्छे जो है कट ऑफ में आ पाएंगे। और जो मैक्सिमम गई थी वो 145 के आसपास थी, ठीक है, 144 से 145 के आसपास थी। तो ये आप समझ सकते हैं, ये जो 2 मेन ट्रेड थी इसका मैंने आप लोगों को बता दिया। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि जो है हर ट्रेड की इतनी कट ऑफ गई थी, किसी की कम भी थी भाई, सबका मुझे मिल नहीं पाया। जो मेन ट्रेड थी उसका मैंने आप लोगों को बता दिया। आशा करता हूं इस चीज से आप लोग क्लियर होंगे। और एक चीज और, अगर आपका फर्स्ट स्टेज नहीं निकल पाया तो सेकेंड स्टेज में आप लोग नहीं बैठोगे, सेम डे पे आप लोगों को फर्स्ट स्टेज के बारे में बता देंगे और सेकंड आप लोगों का मे बी इवनिंग के टाइम पर ले ले, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता देता हूँ, मे बी क्योंकि आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं उस चीज के लिए, और किसी को फोर्स नहीं है जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, कहीं आप बोले कि जबरदस्ती आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। जो आप लोगों का टेक्निकल पार्ट है वो मैंने जो डीआरडीओ के टाइम पर प्रोवाइड किया था वही कंटेंट है। जिन्होंने पहले लिया था वो एमसीक्यूज हैं इंपॉर्टेंट, इसमें वो मत लेना। जो न्यूली जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पहले नहीं लिया था वो ले सकते हैं। तो ये बीआरसी का स्टेज 1 का कंटेंट है जो आप लोगों का इंग्लिश लैंग्वेज में या हिंदी लैंग्वेज में, ये तो आप ले सकते हैं क्योंकि ये न्यू है, बिल्कुल न्यू पैटर्न के आधार पर ये आप ले सकते हैं। उसके बाद ये जो मॉडल पेपर है ना, ये आप लोगों के ट्रेड वाइज है, जो आप लोगों के बीआरसी के एग्जाम होने वाले जिसके मुझे मिले मैंने वो आप लोगों के लिए रख लिए। और जो एनपीसीएल की मैं बात कर रहा था, क्योंकि एनपीसीएल मुझे लगता है कि आप लोगों के पास होना चाहिए इसका कंटेंट, एनपीसीएल का आप लोगों का जो है ये स्टेज 1 का आप लोगों को मिल जाएगा। मैं दिखा देता हूँ ठीक तरीके से आप लोगों को। हाँ, यहाँ की साइड पे छिपा हुआ है, आप देखना, ये लोगो जो लगा है ना एनपीसीएल का स्टेज 1 है।
ये वेल्डर का स्टेज 2 का, ये मशीनिस्ट है, ये आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ये टनर, ये इलेक्ट्रिशियन और ये फिटर। ये मेन चीज है आप लोगों की स्टेज 1 जो यहाँ छिप गया है, ठीक है। तो ये आप लोग देख लेना एक बार अपनी साइड से। तो ये चीजें जो मैंने आप लोगों को बताई है ये वाला है ये, ठीक है, ये आप लोगों के सामने है। तो ये चीजें जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ये मतलब ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये मोस्टली एग्जाम्स में आप लोगों के काम आते हैं, वो तो मैं बीआरसी के नाम से आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो मैंने कट ऑफ आप लोगों को बताई है, प्लीज उस पर आप लोग गौर करना, 1 मिनट देना मुझे। और सॉरी, अपना जो टारगेट है ना, वो एक टारगेट आप अप लेके चलना। अब देखो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि जो कट ऑफ है आप लोगों की जो लास्ट टाइम गई थी इतनी ही जाएगी। 150 नंबर का आप लोगों का पेपर होना है, आप जानते हैं। 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा जिसमें से नेगेटिव मार्किंग भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। और एक चीज और यार, नेगेटिव मार्किंग की वजह से मुझे पता है बहुत बच्चे बाहर हो जाते हैं, तो नेगेटिव मार्किंग को थोड़ा सा देख के चलना, क्योंकि अगर नेगेटिव मार्किंग ज्यादा करोगे तो डेफिनेटली बाहर हो जाओगे इस चीज से। और बाकी मैं यही बोलूंगा, एक टारगेट सेट कर लीजिए। अगर आप टारगेट अभी 40 का लेके चल रहे, 35 का लेके चल रहे हैं, अगर आप अभी बीआरसी का टारगेट, मैं स्टेज 2 पे जा रहा हूँ, स्टेज 1 पे मैं नहीं जा रहा, ठीक है। स्टेज 1 पे तो मुझे पता है बहुत बच्चे क्लियर हो चुके हैं। अगर आप अभी 35 का टारगेट लेके चल रहे हैं, क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, मार्क्स की बात नहीं कर रहा, 35 का टारगेट लेके चल रहे हैं, तो इसे प्लीज बढ़ा दो थोड़ा, ठीक है। इसे आप लोग बढ़ा दो, इसे आप 40 कर दो। और अगर आप 40 का टारगेट लेके चल रहे हैं ना, तो प्लीज इसे बढ़ा के आप लोग 42 कर दो अभी। और फिर थोड़े समय बाद इस चीज को धीरे धीरे करके आप लोग इंक्रीज कर रहा। और जितना हो सके बीआरसी के मॉक टेस्ट लगाओ, कहीं पे आप लोगों को मिलते हैं तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अरेंज करूँ जो है आप लोगों के लिए, और आप लोगों को इसके बारे में बताऊं। और जितने हो सकता है वो एमसीक्यूज आप लोग लगाओ, मल्टीपल बुक्स में आप लोगों को एमसीक्यूज मिल जाएंगे। एमसीक्यूज आप लोगों को एक नजर में करना है, हाँ ये मेरे सामने एमसीक्यू आया, इसका ये आंसर होना चाहिए, खत्म, ठीक है। ये कुछ एमसीक्यूज जो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लीज इसका थोड़ा फायदा उठा लेना। अदरवाइज बाकी आप लोगों की मर्जी है, कोई फोर्स नहीं है। और बाकी मैंने आप लोगों को चीजें बताई है किस तरीके से आप लोगों को जो है आगे बढ़ के चलना है, क्योंकि आप लोग इस तरीके से चलेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। और आप लोग जानते हैं कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। कंपटीशन बढ़ने की वजह से डीआरडीओ की हालत आप लोगों ने देख ही ली थी क्या हुआ था, और हो सकता है कि बीआरसी में भी आप लोगों को थोड़ा सा धक्का लगे कि इतनी कट ऑफ कैसे जा सकती है, ठीक है। वो चीज़ आप लोगों को तभी पता चलेगी जब रिजल्ट आएगा, ठीक है। बाकी धन्यवाद, कीप इन टच, जुड़े रहिए आप लोग। और कोई मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है तो आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। थैंक यू।